अष्टमी है, रात वाली अष्टमी भी कल ही है, यानी कल तारीख है 5, और दिन वाली भी अष्टमी कल की है। अब आप कहोगे दिन और रात की अष्टमी में अंतर क्या? अंतर है, दिन की जो अष्टमी है इसमें माता का षोडशोपचार से पूजन होता है, बंधन होता है, उपवास होता है, व्रत होता है। तो मैं ये कह दूं कि उपवास की जो अष्टमी है वो कल की। फिर रात्रि वाली अष्टमी किसे कहते हैं? जिसमें जागरण होता है, जिसमें हवन होता है, यज्ञ होता है, जिसमें माँ की रात जगाई जाती है, वह भी कल की है। निशा काल, रात्रि का जो समय है, मध्याह्न रात्रि का, वो बड़ा अद्भुत है। अष्टमी की रात्रि को देवी अथर्व शीर्ष का पाठ करेंगे, वो सिद्ध हो। रात्रि स्तोत्र है, वो सिद्ध हो जाएगा। आपसे हो सके तो एक दुर्गा सप्तशती का भी पाठ कल रात्रि को कर लीजिए। हम तो कल पूरी रात्रि को हवन यज्ञ करेंगे, कुंज का स्तोत्र सिद्ध हो जाएगा, 32 नाम हवन यज्ञ में सिद्ध हो जाएंगे। माता रानी यज्ञ से बहुत प्रसन्न होती है। यज्ञ बहुत होते हैं, लेकिन अम्बा यज्ञ अपने आप में बहुत विशेष है, बहुत ही ज्यादा। पितामह भीष्म ने अम्बा यज्ञ किया। माता रानी के बहुत बड़े भक्त थे पितामह भीष्म। कल की अष्टमी आपके हाथों से बिल्कुल न निकल जाए। अभी मैं अष्टमी के लिए चर्चा करूंगा। अष्टमी को कन्या पूजन, उनके चरण धोकर चरणोदक लेना, पूरे घर में छिड़काव करना, वह नारियां तो जरूर करें जिनके गर्भ में संतान जाने अनजाने कैसे भी खत्म हुई। 4 रात्रियां बहुत विशेष हैं। एक महादेव की शिवरात्रि है, भगवान कन्हैया की जन्माष्टमी है, और रास महारास की शरद पूर्णिमा है, और माता रानी की दुर्गाष्टमी। तो कल की अष्टमी साधारण नहीं है, कल दुर्गाष्टमी है। आपसे हो सके तो दुर्गा चालीसा का पाठ कर लें कल, और आपसे हो सके तो 108 गुड़हल के फूल माई के ऊपर चढ़ाएं। बहुत लोग अष्टमी को अपना व्रत तोड़ देते हैं, कढ़ाई चढ़ाते हैं, बेटियों को भोजन करा देते हैं। व्रत खंडित, 100% खंडित काल का पुराण के। आप बेटियों को बुलाइए, बेटियों को आप अन्न खिला सकते हैं लेकिन खुद नहीं खा सकते। कन्याओं को कढ़ाई चढ़ा करके आप, वैसे हम लोग तो अष्टमी को बेटियों का पूजन करते हैं तो फलाहार कराते हैं, उन्हें फलिहार कराइए, फल की चीजें दीजिए उन्हें। अभी मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि कितने वर्ष से कितने वर्ष तक की बेटी नवरात्रा में पूज्य है, और उन्हीं बेटियों को बुला करके आप पूजन करके उन्हें प्रसाद पवाइए। कन्या पूजन में चुनरी जरूर होती है देने की, उन्हें चुनरी दी जाती है। बेटियों को, कन्याओं को चुनरी उड़ाई जाती है, सिर के ऊपर, सर के ऊपर चुनरी उड़ाई जाती है। परात्मा उनके चरण धोए जाते हैं, कुमकुम उनके नाखूनों में लगाया जाता है, भाल के ऊपर कुमकुम लगाया जाता है, बेटियों के भाल के ऊपर। और बड़ी श्रद्धा से, ऐसे लगता है कि जैसे साक्षात माँ भगवती जगदम्बा की पूजा की जा रही। रोज आप थाली दिखाकर माई का भोग लगाते हैं, लेकिन कल अष्टमी को आप उपला कंडा जलाकर, एक पात्र में कंडा जला लीजिए, वो नहीं आम की लकड़ियां ले लीजिए, उसको जलाकर थोड़ा 5 आहुतियां घी की डालें। फिर उसके ऊपर आपने जो प्रसाद बनाया है वो नारियल का गटक जरूर डालिए। श्री वर्धक है, लक्ष्मी वर्धक है। मैंने पढ़ा है कि सामग्री, हवन सामग्री की महिमा बढ़ जाती है यदि उसमें टुकड़े, इसके क्या बोलेंगे इसको, यहाँ सूखा नारियल क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ गटक बोलते हैं, गिदी गोला बोलते हैं, उसे गोला बोलते हैं, हाँ गिरी का गोला बोलते हैं। उसके छोटे छोटे टुकड़े हवन सामग्री में, देखो मखाना, हवन सामग्री में गिरी का गोला, सफेद चंदन, लाल चंदन, कमल गट्टा, ये, और एक और आती है बाल छड़ी, बहुत ज्यादा विशेष है। बाल छड़ी इसमें डाली जाती है, अगर तगर डाला जाता है इसमें। एक और है अद्भुत, आप लिख सके तो लिख लेना, कोई बात, ये बात आपको नहीं बताएगा, जटामासी, वो भी इस हवन में, यज्ञ में ये डाला जाता है, सामग्री में मिलाया जाता है, और बिना घी के डाली गई आहुतियां राक्षसों के मुंह में जाती हैं। इसलिए जब भी आप हवन सामग्री तैयार करते हैं तो उसमें घृत जरूर डालिए, घी जरूर डालिए। पूरा नवरात्रा आपने व्रत किया है, इसकी महिमा तब है जब इसमें आप हवन करें। रोज नहीं कर पाए हैं, कल अष्टमी है, अष्टमी को कीजिए। हम लोग हर रात्रि को, नवरात्रा की अष्टमी की रात्रि को हवन यज्ञ, यहाँ भी हो रहा है, होगा कल रात को, आश्रम में भी होगा। हम लोग यज्ञ में बड़ी श्रद्धा रखते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि यज्ञ वही विष्णु। मैं कल अष्टमी है, दुर्गाष्टमी, कल क्या क्या करना है, इसलिए पहले ही मैं आपको संबोधन कर रहा हूँ। आज की पूरी कथा दुर्गाष्टमी को लेकर के, जितना भी मुझे दुनिया के देशों में सुना जा रहा है, आप कागज कलम लेकर के बैठिएगा, और आज की पूरी कथा लिखने के लायक है, और बहुत आनंद कर देगी, ऐसी कथा है। कल माँ के चरणों में पान का जोड़ा चढ़ाना, 2 पान, उसमें आप इलायची, सुपारी अंदर रख करके बाहर से उसको लौंग से, लवंग से बंद कीजिएगा। 2 पान के पत्ते चढ़ाना, गुड़ैल का फूल चढ़ाना। कल हो सके तो गुलगुले बनते हैं, मालपुआ टाइप का बनता है, छोटे छोटे गुलगुले, खीर और गुलगुले का भोग माँ को लगाइए।
आप हलवा का भोग लगाते ही है, लेकिन वो हलवा आजकल बन नहीं पाता जिसका ग्रंथों में वर्णन है। सूजी बूजी तो बीच में आ गई है, ये तो बनाई गई है, कहीं सूजी का कोई प्रमाण ग्रंथों में नहीं मिलता। कहीं सूजी, ये सूजी तो बीच में आविष्कार हो गया इसका। नहीं तो जो हलवा बनता है माई के लिए, पराठे बनाए जाते हैं, फिर उनको मीड़ा जाता है, कांसे का बर्तन चढ़ाया जाता है, उसमें पानी डाला जाता है, उसमें गुड़ डाला जाता है, और वो ना हो तो कढ़ाई चढ़ा लीजिए। फिर आपने जो पराठा मीड़ करके बुरादा टाइप का चूरमा बना के तैयार किया है, वो उसमें डाला जाता है, तब ये हलवा बन करके तैयार होता है। चलो नहीं है वो व्यवस्था तो सूजी का बना लीजिए, मैं कोई विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन जो एक हलवा की बात कही गई है, वही हलवा है जो मैं आपको अभी बोला। मैया चनों से बहुत खुश होती है, उबले हुए चने मैया के लिए बनाए जाते हैं, इसका भोग लगाया जाता है, गिद्दी का भोग माँ का लगाया जाता है, मिश्री का भोग माँ को लगाया जाता है, और मैं कहना चाहूंगा मक्खन का भोग माँ को लगाया जाता है। दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय में वर्णन है, मक्खन का भोग माँ को लगाया जाता है। यह कल आप अष्टमी को आप कीजिए। जितनी भी कुंवारी अविवाहित बेटियां हैं, मैं बेटियों को निवेदन करूंगा, आप भारतीय पोशाक पहन के, बेटियां सलवार कुर्ता पहनती हैं, यह पूजा जींस की पैंट पहन करके मत, भारतीय पोशाक पहन करके, भाल पर तिलक चंदन रोली लगाकर और चुनरी से अपने सर को ढक करके, और कल निराहार बिना कुछ खाए पिए अपने अच्छे से घर और वर के लिए माई का पूजन कीजिए, आनंद हो जाएगा। जिनके पास में 9 मुखी